उसे भी अपने जूतों की आवाज़ उस सड़क पर आकर मुख्तलिफ महसूस हुई। अगले दिन उसने बार बार पाँव थपथपाकर हर जगह को महसूस किया और उसे शक गुजरा कि जिस जगह रेग है वो जगह लकड़ी, और आज उसकी शक की तस्दीक हो गई थी। फ़हीमा की बात पर मुस्कुराया। मसलन क्या लगती हैं? उसने टाइप करते पूछा। आपको नहीं पता क्या? वो जो बड़े मज़े से उसे मनाने के उसके सामने बैठी थी, उसकी बात पर नज़र झुका गई। नहीं, मुझे नहीं पता, उसने उसी अंदाज में कहा। प्लीज़ ना, मुझे भी देखना है। नहीं, मैं कल यहाँ आकर खुद ही चेक कर लूँगी, उसने ज़ात को धमकी दी। खबरदार, जो आपने किसी किस्म की हमाकत की। आप इतनी बच्ची नहीं हैं, अच्छी तरह जान चुकी हैं कि मैं किसी मकसद के तहत यहाँ आया हूँ। मैं हर बात आपको नहीं बता सकता, मेरी जॉब ऐसी है। मैं उसकी बातें किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, इवन अपनी बीवी से भी नहीं। फजूल की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश मत करें। इसकी बात पर मुश्किल उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। सॉरी, उसे भी अपनी गलत बात का अंदाज़ा हुआ। इट्स ओके, अब लेटें आप। सुने, उसकी सुने पर अब की बार ज़ाद ने खौफ से उसे देखा। उसने ज़ाद के तेवर देकर जल्दी से कहा, आखिरी बात। G007 की जानशीन पूछें। उसके तंज पर वो मुस्कुराई। मैंने इस पूरे घर में हर कमरे में अजीब सी एक स्मेल महसूस की है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? शराब की स्मेल है। उसकी बात पर उसका मुंह हैरत से खुला। इसमें हैरान होने की क्या बात है? जो लोग इस कदर घटिया काम करते हैं, आपके ख्याल में शराब नहीं पीते होंगे? उसने उसकी हैरतज़दा आंखों में देखा। नहीं, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपको कैसे पता कि क्या आपने पी है? उसकी बात पर ज़ात ने दाएं अबरोज की आंखों से देखा। हर चीज़ को जानने के लिए उसका तजर्बा करना ज़रूरी नहीं। अब आप ये कहेंगे कि मैं जो इतने दिन से यहाँ मौजूद हूँ, यकीनन पहले भी यहाँ आता हूँगा और कारगिल से मेरे ताल्लुकात होंगे। उसकी सोच को पढ़ते हुए वो बोला। बिल्कुल। तो ये कि यहाँ भी आपका अंदाज़ा गलत है। मेरा यहाँ आना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। अब अगर मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया हो तो आप सो जाएं, मेहरबानी करके। कितनी मुश्किल से वो खुद को इसके सामने कंट्रोल करता था। ये सिर्फ वही जानता था, और वो थी कि हर लम्हा उसका इम्तहान लेने पर तुली रहती थी। उसके साथ एक कमरे में रहते बार बार अपने और उसके दरमियान रिश्ते का एहसास सताता था। अब की बार वो खामोशी से लेट गई और ज़ात ने भी शुक्र किया। ज़ात ने कुछ देर बाद उठकर लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब ऑन किया। वापस आकर जब अपनी जगह लेटा, तब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने फ़हीमा के घने बालों पर सर पे हौले से अपने लब रख दिए और फिर अपने फेवरेट गाने समवन लाइक यू की चंद लाइनें गुनगुनाई। आई विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर यू। फिर पीछे होकर तकिए पर सर रखकर एक ठंडी सांस खींचकर उसकी जानब देखा, जो उसके जज्बात से बेखबर बेफिक्री की नींद दे रही थी। ज़ात ने करवट लेकर अपने जज्बात को थपथपाया। यार, कुछ ही दिनों में इनके हीरोइंस के ट्रक सरहद पार जा रहे हैं। ज़ात सुफियान की तरफ गया हुआ था, जहाँ वो दोनों इस बातचीत का जिक्र कर रहे थे जो मेहर शाह की कोठी में हो रही थी, जहाँ मुख्तलिफ कमरों में ज़ात और माइक्रोफोन फिट करके आया हुआ था। सुफियान का काम आजकल वहाँ की गुफ्तगू को सुनना और फिर ज़ात को इनके लाहेअमल की रिपोर्ट देना है। वो तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। नहीं होंगे। तुम एक काम करो सफ्तर, और धाइल से कहो कि ऊपर तक उसकी इत्तला करे। इस कमरे के फ़ोन सेट के साथ जो माइक्रोफोन लगाया था, उससे तुमने उस पर आने वाली कॉल्स के नंबर ट्रेस करवाए हैं? वो दोनों इस वक्त लॉन्च में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। उसकी कॉल्स और मैसेजेस अभी समी तुम्हें ईमेल करता है। सुफियान ने तेज़ी से टाइप करते हुए किसी नंबर पर मैसेज सेंड किया। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया। ये नोट करो, ईमेल आई है। उसे हैंड फ्री निकालते देखकर सुफियान ने पूछा। हाँ, उसने मुख्तसरन कहकर कॉल सुनना शुरू की, जिसमें मुख्तलिफ ट्रक्स का नंबर बताया गया था जिन्होंने सरहद पार मंशियात सप्लाई करवानी थी। तुम नंबर नोट करो, जो मैं लिखवा रहा हूँ, और अभी नहीं उन्हें रहील और सफदर को सेंड करो, जो हर चौकी पर इस दिन नाके लगवाएं जिस दिन ये वहाँ से गुजरेंगे। जब ये ट्रक वहाँ से गुजरेंगे, उन ट्रकों की तलाशी लाजमी करवाएं। ठीक है। ज़ात नंबर बोलता जा रहा था और सुफियान उन्हें मोबाइल पर सेव करता जा रहा था। यार, ये सरमद चौधरी तो ऑलरेडी मेरी हेड लिस्ट पे था। मुझे आइडिया नहीं था कि मंशियात बाहर पहुंचाने के चक्कर में ये भी इन्वॉल्व होगा। ज़ाद ने कॉल सुनते हुए कहा, जिसमें सरमद चौधरी की आवाज़ सुनते ही ज़ाद ने उसे पहचान लिया था। ज़ाद ने उसका ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। यार, ये वही है ना जो पहले भी एक मरतबा कराची में होने वाली दहशत गर्दी के एक केस में पकड़ा गया था और फिर कुछ अर्से बाद बाहर आ गया था। सुफियान को भी उसका एक केस याद आया। बिल्कुल वही है, मगर इसमें तो यह बचेगा नहीं। जिंदा या मुर्दा, किसी भी सूरत में इसे पकड़ना है। तुम उसके नंबर से उसका एरिया ट्रेस करवाओ। मुझे शक है कि लड़कियां स्मगल करने में वाले केस के पीछे भी यही है। ज़ात ने कुछ सोचते हुए सुफियान से कहा। कब ख़त्म होना है आप लोगों का यह काम? सीधा चाय के कप ट्रे में रखे कमरे में आते हुए बोली। तुम जियो हज़ारों साल भाभी। ज़ात ने हैंड फ्री उतारते
कप थामा और शीज़ा को दुआएं दी। आप हमें ये मौका कब दे रहे हैं कि जब हम फ़हीमा को ऐसी दुआएं दें? शीज़ा इन दोनों को चाय सर्व करके अपना काम थामे उनके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली। उसकी बात पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पर ठहरी। ओए होए, देखना शीला, ये ब्लश कर रहा है। सुफियान को तो उसे छेड़ने का मौका चाहिए था। बक बक न कर, ज़ारत ने उसके कंधे पर धमोका जड़ते हुए कहा। आज दरबार यार में हाजिरी नहीं देनी। सुफियान उसे छेड़ने से बाज नहीं आया। नहीं यार, आज सर को ये सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की सूरत में देनी है। यहाँ से सीधा घर जाऊँगा। शीदा ने तजस्सुस से पूछा, भाई आखिर कब अपने निकाह को डिक्लेयर करेंगे? भाभी अभी तो नहीं, इस केस के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी मैंने कोई भी बात लीक आउट की तो फ़हीमा के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फ़िलहाल मैं भी उन लड़कियों का सुराग हासिल करना चाहता हूँ जिन्हें ये लोग बाहर स्मगलिंग करने के चक्कर में हैं। मंशियत करने का तो पता चल गया है, इस जगह का अभी तक पता नहीं चला, उसने संजीदगी से जवाब दिया। रात में वो बैठा अभी रिपोर्ट फाइनल कर रहा था कि मोबाइल व्हाट्सएप पर मैसेज ब्लैंक हुआ। उसने चेक किया तो फ़हीमा का मैसेज था। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज चुके थे। वो सुफियान के घर से वापस आकर इतना मसरूफ़ हो गया था कि फ़हीमा को बताने का टाइम ही नहीं मिला कि आज उसने नहीं आना। रिपोर्ट तकरीबन बन चुकी थी, सो वो भी रिलैक्स होकर उसका मैसेज पढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आज आपने आना नहीं क्या? उसका मैसेज पढ़ते ही एक खुशगवार सा एहसास उसे अपनी लपेट में ले चुका था। वालेकुम सलाम, बस कुछ काम था सो मैं आ नहीं सका। कर सकता हूँ अभी? आपको मेल सेंड करके उसने फ़हीमा को सेंड मैसेज किया। उसका यस का रिप्लाई आते ही ज़ात ने कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। ज़ात की गंभीर आवाज़ सुनते ही फ़हीमा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। दोनों एक दूसरे पर अपने दिल की हालत अश्कार नहीं करना चाहते थे। एक फ़र्ज़ की अदायगी के बाद और दूसरा एहसान के ज़ेर असर। वालेकुम सलाम, आपने बताया ही नहीं कि आपने आज नहीं आना। सॉरी डियर, बस काम में बिज़ी था सो आपको मैसेज नहीं कर सका। आप बताइए सब ठीक है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है आपकी तरफ? उसके पूछने पर उसका दिल क्या है कि टेंशन ही टेंशन है। तुम्हारे साथ मुझे ये जहन्नम भी जन्नत लगती है, और जब तुम नहीं होते तो बेसाहिबानी का एहसास गहरा हो जाता है। तुम्हारे वजूद के एहसास से जो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में गैर महफूज होने का एहसास दो चंद हो जाता है, मगर वह सब सिर्फ सोच सके। ठीक है, सब आप क्या कर रहे थे? आहिस्ता से उसने पूछा। एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, बस उसी में टाइम का पता नहीं चला। रिपोर्ट को ईमेल में अटैच करते उसने सेंडिंग का बटन दबाया और फिर लैपटॉप साइड पर रखकर पूरी तरह कॉल की तरफ मुतवज्जा हुआ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं फ़ोन रखती हूँ, आप अपना काम कर लें। उसने शर्मिंदगी से जल्दी जल्दी कहा। हॉल्ड ऑन जज्बाती लड़की, सुन तो ले, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तभी आपको कॉल की है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, इतना कहकर वो खामोश होगी। इतनी तो फ्रैंकनेस नहीं थी कि लंबी लंबी बातें करते। दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहें। आप इतनी देर तक क्यों जाग रही थी? आखिर ज़ात ने खामोशी तोड़ी। बस आपका वेट कर रही थी, फिर नींद ही नहीं आई तो सोचा आपको मैसेज करके पूछूं। आपकी फ़िक्र हो रही थी, उसने सादगी से बताया। ये जाने बगैर कि उसके सादा से लहजे ने किसी के दिल की दुनिया में हलचल मचा दी। थैंक्स फॉर दिस कंसर्न। ज़ात के कहने पर बेख्तियार आंसू उसकी आंखों में झिलमिलाए। ज़ात ने उसके जवाब का इंतज़ार किया, मगर दूसरी जानब की तवील होती खामोशी ने उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया। फ़हीमा, आप आर यू देयर? उसके पूछने पर उसकी सिर्फ हूँ की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, आप बात क्यों नहीं कर रही? नींद आ रही है क्या? उसके पूछने पर दूसरी जानब सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। फ़हीमा, क्या मसला है, बात करें, परेशान क्यों कर रही हैं आप? और ये आप रो रही हैं? उसने झंझलाहट से कहा। आपके बगैर बहुत डर लग रहा है यहाँ। उसकी रोती हुई आवाज़ में निकले अल्फाज ने कितनी देर तक ज़ात को सुन कर दिया। हनी, ऐसे नहीं करते, मैं कल मस्त आऊँगा। ऐसे मत रोई यार, ज़ात ने बेबसी से कहा। कुछ देर लगी उसे संभलने में। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बस पता नहीं क्यों आप पास होते हैं तो सब ठीक लगता है, मगर अभी पता नहीं क्या हो रहा है। उफ, पर मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। मुझे समझना चाहिए था कि आप यहाँ किसी मकसद से आए थे, और मुझे बार बार आपको अपने लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉरी, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। अपने बेतकल्लफ होने पर शायद वो शर्मिंदा हो रही थी, या फिर कोई और एहसास था जिसे वो ज़ात तक पहुँचाना नहीं चाहती थी, मगर उसकी बेतरतीब बातें पहुँचा गई थी। बोलते बोलते उसने खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। उफ़, ये मैं क्या कह रही हूँ? एक बंदे के एहसान को कोई और रंग देने लगी हूँ।
वो क्यों मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत करेगा। फ़हीमा अपनी हमाकत पर सर पकड़े बैठी थी। ज़ाद की आवाज़ सुनते हुए खुद पर से इख्तियार खो बैठी थी। अभी उसे फ़ोन बंद किए कुछ ही देर गुजरी थी कि ज़ाद की फिर से कॉल आई। क्या करूं? अब उसे घबराहट शुरू हो गई। उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन बंद किया। फ़ोन क्यों बंद किया आपने? ज़ाद की संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। मुझे लगा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। मैंने ऐसा कुछ कहा आपको? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं। तो फिर? फ़हीमा, जो लोग रिश्तों में खुद से मकरूज़े लगाते हैं ना, वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। आपने कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आपका साथ मेरे लिए नागवार होता तो मैं कभी भी आपसे निकाह ना करता। अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। आपको पता है बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को छोड़ देने का कितना गुनाह है। आपके ख्याल में यहाँ से निकालने के बाद आपको छोड़ दूँगा तो इंतहाई गलत ख्याल है आपका। आप मेरी मनकूहा हैं, इंशाल्लाह बीवी भी आप ही बनेगी। हर तरह के खदशे को अपने दिल से निकाल दें। उसकी परेशान हालत और खदशों से दाद को बाग कराया कि उसे इस रिश्ते और अपने साथ का यकीन दिलाना अब ज़रूरी हो चुका है। लिहाजा बहुत सलीके से उसने फ़हीमा के खदशों का जवाब दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज फ़िलहाल मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। ये निकाह मेरी अपनी इमां पर हुआ था। मैंने ही भाभी को कहा था वो सब सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, और ऐसा क्यों कहा था वो मैं आपको कभी रूबरू बताऊंगा। ज़ात ने अल्फाज में महिमा को एहसास दिलाया कि उनका रिश्ता सिर्फ एहसान में लिपटा हुआ नहीं है। अब क्यों खामोश हैं? फिर से तो नहीं रो रही? उसने फिर से उसके खामोश होने पर फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, बस वैसे ही। ज़ात का इतना सा इजहार भी उसके हाथ पांव फुलाने के लिए काफ़ी था। उसका मीठा फिक्रों में गिरा लहजा उसकी धड़कन बढ़ा गया। अब तो डर नहीं लग रहा? कहती हैं तो मैं आ जाऊं? नहीं नहीं, अब बहुत टाइम हो चुका है, मैं ठीक हूँ, अब डर नहीं लग रहा। उसने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, जो 2:30 बजा रहे थे। गुड, अब लाइट ऑफ करें और बेड पर लेटें, मैं फ़ोन पर ही हूँ। नहीं, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, आप भी सो जाएं, सुबह ऑफिस जाना होगा। अब की बार फ़हीमा ने फिक्रमंदी से कहा। जैसा आपको कहा है वैसा करें, उसने डपटते हुए कहा। फ़हीमा ने खामोशी से लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ ज़ात ने भी यही अमल दोहराया। मैं लेट गई हूँ अब, फ़हीमा की आवाज़ उभरी। गुड, मैं भी अब लेट गया हूँ। एक काम करते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, बातें करते हैं, फिर जब आप सो जाएंगी तो मैं भी सो जाऊँगा। फ़हीमा को ज़ात की बात सुनकर उसे ज़ात पर बेहद प्यार आया। अल्लाह ने कितना अच्छा इंसान उसकी किस्मत में लिखा था। नहीं ना, फिर आप ऑफिस कैसे जाएंगे? उसने तशवीश से कहा। डियर, हमें दिन रात कई कई घंटे जागने की प्रैक्टिस है, डोंट वरी। और प्लीज़ इतना सब कहने के बाद भी अब अगर आप मुझसे फॉर्मल हुई ना तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा मैं आपके साथ। बस ये याद रखें कि अब आप अपने शोहर से बात कर रही हैं। कुछ भी आप कभी भी और किसी भी वक्त शेयर कर सकती हैं, दिन और रात का सोचे बिना। गोट इट? उसके प्यार भरे लहजे ने फ़हीमा की आंखें फिर से नम की। जी गुड, मैं फ़ोन बंद करके आपको वीडियो कॉल करता हूँ। उसने साथ ही कॉल काट दी और वीडियो कॉल की। फ़हीमा ने कॉल अटेंड की तो नाइट बल्ब की रोशनी में नज़र आती ज़ात की तस्वीर उसका दिल धड़का गई। दूसरी जानब भी यही हालत थी। अब अपना तकिया ठीक करें और लेट जाएं, उसको कहते साथ ज़ात ने भी मोबाइल दूसरे तकिए के सहारे सीधा रखा और अपने पीछे तकिया सीधा करके रखते उस पर कोहनी फोल्ड की और हाथ की हथेली को सर के नीचे रखकर नींद दराज हुआ। जबकि फ़हीमा तकिया पर सर रखे निगाहें स्क्रीन पर जमाई से देख रही थी। इंसान से निकल कर एक खूबसूरत रिश्ते के हवाले से ज़ात को सोचना अच्छा अलग ही कैफियत से दौर चार कर रहा था। गुड गर्ल, उसे लेटते देखकर ज़ात ने मुस्कुरा कर कहा। ना क्लोज योर आइज़, उसके कहते साथ ही फ़हीमा ने आंखें बंद की और एक हाथ मोड़कर आंखों पर भी रख लिया। आप बाद में भी इतनी सादतमंदी का मुजाहरा करेंगी? उसकी हरकत पर ज़ात के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी तो इशारे से बोला। अब अगर आपकी बात ना मानती तो आपने डांटना था। उसके कुछ देर पहले के डांटने की वजह से वो अब की बार खामोशी से उसकी बात मान गई थी। आंखों से हाथ हटाकर खफ की बड़े लहजे में जवाब दिया।
हाँ हाँ, यानी आप मुझसे डरती हैं, उसने फिर शरारत से कहा। बहुत ज़्यादा। ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है फिर। अभी भी सास का लहजा शरारती था। एक बात याद आई, फ़हीमा ने उठते हुए जोश से कहा। शुक्र, मैं अभी तक यही सोच रहा था कि आज मिस 007 को कोई तजस्सुस वाली बात क्यों नहीं याद आई। उसने मुस्कुराते लहजे में कहा, आपने अपने घर वालों को इस निकाह का बताया हुआ है क्या? आपके घर में कौन कौन होता है? फ़हीमा की बात पर एक साया सा उसके चेहरे पर लहराया।